अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। फंक्शन एंड लिमिट्स के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 और 4 को कंप्लीट करते हैं फिर हम थोड़े प्रॉपर्टीज और उस पे जाएंगे, कौन कौन से रूल्स वगैरह हैं उसको देखेंगे, गो थ्रू करेंगे। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज एंड टर्म आर गिवन। पहले पार्ट के अंदर एंड टर्म बनानी थी और फिर लिमिट अप्लाई करते। यहाँ पर एंड टर्म दे दी गई, अब लिमिट लगाना है, तो ये काफी हद तक थोड़ा आसान कर देती काम। अब बहुत ध्यान से देखिए, कोई लिमिट नहीं है जैसे कि मैं बता चुका हूँ, तो फिर हम लगाएंगे। पार्ट नंबर 1 सॉल्व करें। लिमिट n है तो हम कहेंगे n बिलोंग्स टू इंफिनिटी 1 + 5n डिवाइड बाय 7n। अब अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लगा देता हूं तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी। जैसे मैं बता चुका हूँ, इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई कराओगे तब भी इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी को पावर में लाओ तब भी इन्फिनिटी आएगा, प्लस कराओगे माइनस कराओगे तब भी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी ही आंसर देगा, जो मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जबरदस्ती का कॉमन लूंगा। ऊपर से कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब मैं n कॉमन लूंगा तो 1 के नीचे आ जाएगा n, क्योंकि 1 के पास n कॉमन नहीं था। तो यहाँ 5 आ जाएगा क्योंकि n ऑलरेडी कॉमन जा चुका है। नीचे लिखा हुआ है 7n। तो इससे फायदा क्या हो, अच्छा लिमिट चलती रहेगी जब तक अप्लाई नहीं होगी। ये कट गया। अब मैं अप्लाई करूंगा लिमिट। जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो n की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी +5 डिवाइड बाय 7। अब मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी इन्फिनिटी इस फॉर्म में आ जाए तो ये किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो ये हो गया मेरे पास 0 हो गया। ठीक है, 0 + 5 डिवाइड बाय 7, तो हमारा सिंपल सा आंसर आ गया 5/7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। आई होप ये वाला पार्ट में कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई होगी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर 2, वो भी इसी तरीके से एन फॉर्म बनी हुई है, हमें सिर्फ कॉमन लेने हैं। ठीक है, अब कॉमन कैसे, जैसे पहला ब्रैकेट इसमें से कॉमन आ जाएगा, लिमिट हम लगा देंगे x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, n कॉमन आ गया तो 3 के पास n मौजूद था, 1 के पास नहीं था तो डिवाइड में लिख दिया। इसी तरह यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन n आएगा, लोएस्ट पावर आती तो n³ बच गया यहाँ, और यहाँ 1 हो गया। ठीक है, नहीं हम अब एक और मसला है। हमारा मेन मकसद क्या है, फ्रैक्शन में लाना। फ्रैक्शन में तो अभी नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब बहुत ध्यान से सुनना, इसीलिए मैं n की पावर 4 को कॉमन लूंगा। जब n की पावर 4 को कॉमन लूंगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा कॉमन, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा n की पावर 4, क्योंकि n की पावर 4 तो नहीं था इसके पास कॉमन। तो अब बहुत ध्यान से इन स्टेप को समझिएगा। इससे फिर क्या होगा, यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा n³। नीचे जाते हैं हम, यहाँ से n² कॉमन लिया तो यहाँ 1 आ गया और 5 में डिवाइड हो गया n²। ठीक है, इसी तरह यहाँ n³ कॉमन लिया तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ 7 के नीचे आ गया n³। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझें, अब क्या हुआ, ये n और n की पावर 4 क्या बन जाएगा, n की पावर 5। ये n² और n की पावर क्यूब क्या बन जाएगा, n की पावर 5। मतलब ये सब आपस में कट गए। अब आप देखें सारे n डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो 3 - 1 ओवर इन्फिनिटी 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी क्यूब 1 + 5 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर 1 - 7 ओवर इन्फिनिटी क्यूब। तो ये भी 0 हो गया, स्क्वायर और क्यूब से कोई फर्क नहीं पड़ना, डिनोमिनेटर में ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ऊपर क्या बच गया, 3 और 1, 3 1 3 हो गया, और नीचे 1 1 1, तो आंसर इसका 3 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, अच्छा, चले। पार्ट नंबर 3 हमारे पास पार्ट फैक्टोरियल लगा हुआ है। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है यहाँ पर, तो पहले फैक्टोरियल खत्म करना पड़ेगा। तो लिमिट n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, n रहेगा, n वेरिएबल है, तो n+1 n फैक्टोरियल। यहाँ तक मैंने फैक्टोरियल को ओपन कर लिया। फैक्टोरियल कैसे ओपन होता था, n फैक्टोरियल है तो ये बन जाएगा n, n-1, n-2 सो ऑन। और इसके पीछे अगर लेके जाऊं तो क्या बनता है, n+1 n+2 एंड सो ऑन। तो ये फैक्टोरियल का फॉर्म था जो फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो मैंने इसको n फैक्टोरियल तो ओपन किया, ये ऑलरेडी n फैक्टोरियल है, एज रहने दिया। इसी तरह इसको भी मैंने n फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया। मुझे फैक्टोरियल खत्म करना जरूरी, वरना मैं लिमिट नहीं लगा सकता। तो
अब डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉमन आ रहा है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 1 माइनस n प्लस 1, तो इससे फायदा क्या हुआ, फैक्टोरियल खत्म हो गया मेरी। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर में हो रही है, पहले मैं वो कर लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। क्या हो रही है, माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा, इससे क्या फायदा हुआ भाई, ये कट गया। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास, n प्लस 1 डिवाइड बाय n। अभी भी लिमिट नहीं लगा सकता, क्योंकि लिमिट लगाऊंगा तो ये हमारे पास फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, ऊपर से मैं n को जबरदस्ती कॉमन लूंगा, तो 1 प्लस 1 ओवर n हो गया, और डिवाइड में n ऑलरेडी मौजूद था, ये कट गया। अब मैं जब लिमिट लगाऊंगा तो ये चीज हो जाएगी 0, तो आंसर आ गया मेरे पास 1 आ गया। ठीक है जी, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना है, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हुए चलें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 5x ओवर x प्लस 1। अब अगेन लिमिट बता दी गई है, इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा y तो हटा दे, लिमिट, तो नीचे मैं ले लूंगा कॉमन x, तो 1 प्लस 1 ओवर एक्स हो गया, तो ये x से x कट गया, लिमिट लगाऊंगा तो 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, ये तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया मेरे पास 5। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो हमने जो अभी तक एसएलओज इसमें कवर कर लिए हैं वो ये वाले कर लिए। ठीक है, अब इससे टेंशन, सम डिफरेंस पावर प्रोडक्ट क्वेश्चन, ये हम जैसे सवाल करेंगे ना, तो इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फंक्शंस हैं, मैं ये मतलब बताना चाह रहा हूँ, सम डिफरेंस पावर और लिमिट लगी हुई है, तो हम दोनों को अलग अलग लिमिट से शो करेंगे। लिमिट x बिलोंग्स टू 0 gx प्लस लिमिट, माइनस के लिए भी यही करेंगे, x बिलोंग टू 0 fx। ठीक है, प्रोडक्ट में भी हम ये कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस क्वेश्चन में भी हम ये कर सकते हैं। तो ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इससे रिलेटेड जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें डिवाइड भी हो रहा होगा, मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, तो उसमें ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी, वो मैं इस आगे बता दूंगा। तो ये हमारे ये वाले एस एल ओज 13.4.6 कंप्लीट हो गए। इसके आगे भी और है, 13.4 के और भी एस एल ओज हैं, और वो एस एल ओज हैं जिससे पेपर में सवाल आने के, मतलब मैं समझता हूँ 100% चांस है कि वो जो अगले मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर जो सवालात करवाऊंगा उन जैसे सवाल जरूर आएंगे, बहुत हाई चांस है। दो शॉर्ट आने से, दो सीआरक्यूज आने, तो एक सीआरक्यू उसके होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा आज का लेक्चर। कोई भी इश्यू हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ई कैट स्टार्ट कर दें, मैंने पोर्टल पे ऑलरेडी वीडियोस डाल दी हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर की भी वीडियोस जो हो रही है वो दिली जा रही है, वहाँ पर मैंने टेस्ट भी डाल दिया है एमसीक्यूज का, वहाँ पर मैंने असाइनमेंट क्वेश्चंस भी डाल दिए प्रैक्टिस के, स्ट्रेट लाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है उसके डाल दिए, फंक्शंस के भी पूरे हो जाएगा तो वो भी डल जाएंगे, तो गो थ्रू करें उसको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।